हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ेंगे। ओके। ये चैप्टर 5 है। इसमें जो है आर्टिकल 1 टू 4 पढ़ा जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 में आता है। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आते हैं और ये शेड्यूल 1 में भी आता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो द आर्टिकल 1 to 4 अंडर द पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है डिस्क्राइब इंडिया, दैट इज भारत, ओके, एज ये यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत, इस इतना है। आर्टिकल 1 इतना है। इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन ए फेडरल ऑफ स्टेट। भारत यूनियन का स्टेट है, न कि फेडरल का स्टेट है। ओके, दिस प्रोविजंस डील विद टू थिंग्स। वन नेम ऑफ द कंट्री। ओके, इसमें नेम ऑफ द कंट्री इंडिया दैट इज भारत, और दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया है। ठीक है, सॉरी। हाँ, दूसरा पॉलिटी है। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अपना है हैड टू अडॉप्ट ये मिक्स ऑफ बोथ इंडिया एंड दैट इज भारत, दोनों वर्ड यूज है। ओके, आगे देखते हैं। सेकेंडली क्या है? यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर है। इंडिया जो है फेडरल इन स्ट्रक्चर है, बट अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स has been preferred to federation of states for the two reasons. One, the Indian federation is not the result of an agreement among the states like the American federation. Okay, जैसे अमेरिका की जो राज्य हैं वो समझौते से एक यूनियन बना रखे हैं, फेडरल बना रखे हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में विलय हुआ है स्टेटों का। ठीक है, एंड दूसरा क्या है? द स्टेट हैव नो राइट टू सीकेट फ्रॉम द फेडरेशन। राज्य को कोई अधिकार नहीं है भारत से अलग होने का, यानी कि यूनियन से अलग होने का। ठीक है, द फेडरेशन इन द फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज द इंडिस्ट्रेबल, मतलब इंडिस्ट्रेबल है इंडिया का जो है यूनियन। ओके, मतलब वो खंडित नहीं हो सकता, इस तरह समझो। द कंट्री इज एन द इंटीग्रल होल एंड द डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट स्टेट ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो राज्य बनाए गए हैं केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से बनाए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज। ठीक है, देखते हैं किस कैटेगरी में। टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, ओके, union territories, yes, territory that may acquire by the government of India at any time। तो ये 3 प्रकार के हैं, यूटी, स्टेट एंड जो भविष्य में सरकार उसको अधिकृत करेगा दूसरे का। ठीक है, द नेम्स ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर द टेरिटोरियल एक्सटेंट आर द मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने अभी बताया था, at present there are the 28 state and 8 union territory। ओके, अभी हाल में 9 था, बट 2021 में दादरा एंड नगर हवेली को एंड दमन एंड दीव को दोनों एक कर दिया गया। दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। कुछ राज्यों को द स्पेशल प्रोविजंस अंडर द आर्टिकल
सॉरी पार्ट 21 में जो है स्पेशल प्रोविजन कुछ स्टेट के दिया गया, उसमें कौन है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटका है। ओके। फर्दर द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ शेड्यूल कंटेन द separate provisions with respect to administration of the schedule area and the tribal area within the states. Okay. Notably, the territory of India is a wider expression. ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब स्टेट का, स्टेट एंड स्टेट मिले हैं, सारे स्टेटों को मिला के वो यूनियन ऑफ इंडिया बना है, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या है, यूटी भी है और स्टेट भी है। तो यही कह रहा, वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया बिकॉज द लेटर इंक्लूडेड ओनली द स्टेट। ओके, while the former include not only the state but also the union territory and territories that may acquired by the government of India at the any time. Okay, तो ये बात रहा। आगे चलते हैं, आर्टिकल 2 को देखते हैं। आर्टिकल 2 जो है एम्पावर है द पार्लियामेंट टू एडमिट into the Union of India or the establish new state on such terms and the condition as it think fit. Okay, thus Article 2 grants two powers to the Parliament. Number 1, the power to admit into the Union of India the new states. Yes, आर्टिकल 2 में जान लो कि जो भारत का क्षेत्र नहीं है उसको एंट्री दिया जाएगा, तो आर्टिकल 2 का यूज किया जाएगा। ओके, तो ये जैसे कि मैंने बताया। एंड सेकंड है द पावर टू इस्टेब्लिश ऑफ न्यू स्टेट। ओके, तो आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 2 टू द एडमिशन ऑफ द न्यू एडमिशन और द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, जो मैंने पीछे बताया। और आर्टिकल 3 क्या है, ऑन द अदर हैंड रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। In the other words, Article 3 deals with the internal readjustment interse of the territory of the constituent state of India. Okay, आर्टिकल 3 में बेसिकली जो भारत का पार्ट है उसमें संशोधन किया जाएगा, न्यू स्टेट बनाया जाएगा, या किसी राज्य को, किसी पार्ट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दिया जाएगा, तो इसका आर्टिकल 3 का यूज किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ पार्लियामेंट पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। ओके, आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या क्या है, फॉर्म ये न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम द एनी स्टेट बाय द यूनाइटिंग द 2 or the more states or the part of the state or by uniting any territory to the part of any state. Okay, and B क्या है, दूसरा क्या है, increase the area of any state. Yes, diminish the area of any state. D क्या है, alter the boundaries of any state. and E क्या है, alter the name of any state. Okay, however article 3 जो है lays down the 2 conditions in the regards. पहला, ये will contemplating the above changes can be introducing in the parliament only with the prior recommendation of the president. तो ध्यान रखना, prior recommendation of president चाहिए, ठीक है। and the second क्या है, before the recommending the bill president has to refer the same to the state legislatures concerned for the expressing its the view within the specific period. ठीक है, उस स्टेट के लेजिस्लेटिव का भी प्रेसिडेंट को क्या चाहिए, व्यू चाहिए, तो ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। द पार्लियामेंट और द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ओके, उसके व्यू पे बाउंड नहीं है, एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम इवन इफ द व्यू आर द रिसीव्ड इन टाइम। ओके, वो रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट बोथ। आगे बढ़ते हैं। इट इज दस द क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट और अल्टर द एरियाज और बाउंड्रीज नेम ऑफ द
एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट दियर द कंसेंट, राज्य की जरूरत नहीं चाहिए सहमति, पार्लियामेंट अपने से कर सकता है, बस यही कह रहा है। इन अदर वर्ड्स द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स well, okay. Territories in territorial integrity or the continued existence of any state is not guaranteed by the constitution. Okay. स्टेट का कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बाउंड नहीं है। ओके। और भारत, इसलिए भारत जो है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, मतलब यूनियन नहीं टूट सकता, और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट मतलब स्टेट को तोड़ा जा सकता है बस। जबकि यूएस में क्या है, इनडिस्ट्रेबल मतलब ना तो यूनियन टूट सकता है ना तो स्टेट टूट सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। भारत में क्या है, यूनियन नहीं टूट सकता, स्टेट को तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, तो 4 स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेरिकन फेडरल सॉरी क्या हो गया भाई, पेन क्यों नहीं चल रहा है? अमेरिकन सॉरी, आगे बढ़ते हैं। वही यूएस की बात कर रहा है। एंड इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ द इनडिस्ट्रेबल, मतलब ना तो स्टेट टूट सकता है ना तो यूनियन टूट सकता है, फेडरेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर मोreover द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4 में क्या कहता है, इटसेल्फ डिक्लेयर दैट laws made for the admission or the establishment of the new state, okay, article 2 के अंतर्गत, and the formation of the new state and the alteration of areas boundaries or the name of the existing state under article 3 are not to the consideration of the amendment of the constitution under the article 365, इसके अंतर्गत नहीं चाहिए। बट इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है, लॉज कैन बी पास्ड फॉर ये सिंपल मेजॉरिटी, इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी में पास होना चाहिए, एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ओके, अब इसके बाद बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का आगे डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट इन द 1969 में रूल्ड दैट सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिया एंड द अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, इट कैन बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन, यस, it does not involve the secessions of the territory to the foreign country। भाई वैसे तो ले सकते हो, सुधार कर सकते हो, बट अपना क्षेत्र जो है भारत का क्षेत्र कोई भी दोगे, ठीक है, भारत का कोई क्षेत्र दोगे तो आपको 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा। बस ये सुप्रीम कोर्ट का 1969 में वर्डिक्ट है, डिसीजन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जब 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया था, इसमें बांग्लादेश को अपना कुछ क्षेत्र सुंदरबन, जो अपना सुंदरबन डेल्टा है ना, वहाँ पे जो है दिया गया था क्षेत्र बांग्लादेश को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसी बारे में डीप है, बट उसको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, कितना क्षेत्र दिया, कितने गांव दिया, उसको क्या करोगे। आगे पढ़ते हैं द इवैल्यूएशन ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। अब आगे पढ़ेंगे कौन कौन से स्टेट कब बने। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ओके, द 2 कैटेगरीज ऑफ द पॉलिटिकल यूनिट्स, नेमली द ब्रिटिश प्रोविंस था एक, ओके, अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यस, एंड दूसरा प्रिंसली स्टेट था। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्रिएटेड द 2 इंडिपेंडेंस एंड द सेपरेट डोमिनेशन ऑफ इंडिया। ओके, ये तो हम सभी जानते हैं, मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं अंत में। ओके, और इसमें क्या कहा गया था, 2 डोमिनियन स्टेट बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसमें कुछ रिमेनिंग इंडिपेंडेंट थे, उन्हें बोला गया था आप किसी में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो 3 लोग थे आपत्ति करने वाले, कौन कौन, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। तो उसमें हैदराबाद को पुलिस के द्वारा अंदर मिलाया गया भारत में, और जूनागढ़ को मीन्स ऑफ द रेफरेंडम कराया गया, कश्मीर में जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेशन साइन कराया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
1950 the constitution contains a four-fold classification of the state and the territories of the India. इसको 1950 में 4 पार्ट में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ओके, पार्ट ए में कौन कौन से कंप्राइजेज द 9 येस्ट वाइल द गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, जिसमें गवर्नर होते थे। बी में क्या था, कंसिस्टेंस ऑफ द 9 येस्ट वाइल द प्रिंसली स्टेट थे विद द लेजिस्लेचर, प्रिंसली स्टेट इसके साथ ही लेजिस्लेचर। सी में क्या था, स्टेट दैट एस्ट वाइल द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द सम ऑफ द एस्ट वाइल प्रिंसिपल स्टेट थे। एंड डी में क्या था, अंडमान एंड निकोबार। ओके, तो आगे पढ़ते हैं इसको। अब धर कमीशन बनाया गया एंड जेबीपी कमीशन के बारे में पढ़ा जाएगा। 1948 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस के धर। किसके लिए, टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ दिस। ओके, तो कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था दिसंबर 1948 में। उन्होंने रिकमेंड किया था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कंसीव रेदर देन द लिंग्विस्टिक। ठीक है, उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पे होगा ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, फिर आगे अपॉइंटमेंट ऑफ द अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी, फिर इसके बाद फिर एक और कमेटी बनाई गई फॉर द बाय द कांग्रेस इन द दिसंबर 1948 में। एग्जामिन द होल क्वेश्चन ऑफ एप्रेस कंसिस्ट, इसमें 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी एंड पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इन इसे कहते हैं जेबीपी कमेटी, याद रखना। ये 1948 में स्टेब्लिश किया गया था। इट्स सबमिट्स इट्स रिपोर्ट 19 अप्रैल 1949 में। फॉर्मली रिजेक्टेड, इन्होंने भी रिजेक्ट किया था लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। ओके, अब 1950 में कौन कौन से स्टेट थे, ABCD वाला, तो वो अभी हम लोग देखे थे। तो उसमें ए में थे जहाँ पे गवर्नर थे और लेजिस्लेशन था। तो वहाँ बिहार मेन स्टेट थे, असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास। ओके, और कौन कौन थे, 9 थे। उसमें और था मद्रास, उड़िया, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, वेस्ट बंगाल। इसके बाद बी वाले में कौन कौन थे, जहाँ पे प्रिंसली स्टेट भी था और लेजिस्लेशन भी था। तो वहाँ हैदराबाद था। ठीक है, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, इंदौर, भाई क्यों नहीं चल रहा है पेन, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, ये देखो सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन एंड द विंध्य प्रदेश, ये सब थे। आगे देखते हैं सी में कौन कौन थे, जहाँ पर प्रिंसली स्टेट था, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, ये सब लोग थे। और कुछ थे, दिल्ली थे, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। ओके, एंड डी में क्या था, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, ये तो किसी काम का नहीं। फिर अक्टूबर 1953 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लैंग्विस्टिक स्टेट नोन एज द आंध्र प्रदेश बाय द सेपरेटिंग ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास। ओके, ये तेलुगु और इधर तमिल लैंग्वेज था, दोनों को अलग किया गया। इधर को मद्रास बनाया गया, मतलब वो तो मद्रास रह ही गया, और इधर आंध्र प्रदेश, AP तेलुगु बोलने वाले, इधर तमिल बोलने वाले। तो ये कह रहा है दिस द फॉलोड बाय द प्रोलॉन्ग पॉपुलर एजिटेशन किए थे एंड द डेथ ऑफ द पोट्टी श्री राममुलु ने ये कांग्रेस पर्सन थे ऑफ द स्टैंडिंग आफ्टर 56 days ऑफ द हंगर स्ट्राइक फॉर द काजेस। इनका अनशन 56 दिन का अनशन किए थे और डेथ हो गया था। इसमें सरकार दबाव में आई थी। फिर एक कमेटी बनाई, उसका नाम था फजल अली कमीशंस।
क्रिएशंस ऑफ द आंध्र प्रदेश इंटेंसिफाई, जब हम आंध्र प्रदेश बन गया उसके बाद और डिमांड बढ़ने लगा, इंटेंसिफाइड द डिमांड फ्रॉम द अदर रीजन्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्विस्टिक बेसिस। दिस द फोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट, फिर अपॉइंट किया गया था 1953 में ये 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फजल अली, एग्जामिन द होल क्वेश्चंस। ओके, इट्स अदर 2 मेंबर थे KM पनिक्कर एंड द YCN कुंजरू। इट्स सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन द सितंबर 1955 में दिए थे अपना रिपोर्ट। इन्होंने ब्रॉडली एक्सेप्टेड किया था लैंग्वेज को एज ए बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, बट इन्होंने रिजेक्ट किया था द थ्योरी ऑफ द वन लैंग्वेज वन स्टेट के थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट किया था। इट आइडेंटिफाइड द 4 मेजर्स। ओके, इन्होंने 4 मेजर्स बताया था, मेजर फैक्टर्स दैट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट इन एनी स्कीम ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो इन्होंने क्या बताया था, प्रिजर्वेशन एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, यस। लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल होमोजेनिटी, यस। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस, यस। एंड फाइनेंशियल एंड द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज ए होल, यस। तो ये सब मतलब नेशनल यूनिटी के पर्पज से, अलग होने के पर्पज से नहीं बना दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आप समझते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया 1956 में क्या था। तो इस समय 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थे। ठीक है, 1956। आगे बढ़ते हैं। द कमीशन सजेस्टेड और सजेस्ट किया था एबोलिश ऑफ द 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरीज अंडर द, जो मतलब ABCD बना के रखे थे, उसको कहा था हटाओ, एबोलिशन करो। अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिएशन द 16 स्टेट एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी, द गवर्नमेंट ऑफ द एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन सर्टेन माइनर मॉडिफिकेशन। ठीक है, 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया था सरकार ने। आगे देखते हैं, 1956 में लाया था। इसमें डिस्टिंक्शन किया था, डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्ट 1 एंड पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी। स्टेट वाज द डन अवे विद ये पार्ट सी, स्टेट वर द एबोलिश्ड। ओके, सी को अबोलिश किया गया था। अब कैसे कैसे स्टेट बने हैं आफ्टर 1956 आओ देखते हैं। तो पहले कौन सा स्टेट बना है, महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए हैं बॉम्बे से। बॉम्बे प्रोविंस था पहले, तो वहाँ से अलग हुए हैं 1960 में। बाईलिंगुअल स्टेट था ये बॉम्बे। यहाँ से महाराष्ट्र अलग हुआ है, जो मराठी स्पीकिंग पीपल थे वो, और गुजरात अलग हुआ है, गुजराती स्पीकिंग। ठीक है, इसलिए गुजरात जो है 15 स्टेट बना था। और दादरा नगर हवेली जो है ये पुर्तगीज इस पे रूल करते थे। और अंटिल इट्स द लिबरेशन 1954 में लिबरेशन हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड ऑन द टिल 1961 बाय एंड द एडमिनिस्ट्रेशन चूजन बाय द पीपल देमसेल्फ, इट वाज द कन्वर्टेड। ओके, और ये 10th अमेंडमेंट हुआ था उस 1961, इसके द्वारा ये यूनियन टेरिटरी बना था। गोवा एंड दमन दीव जो है ये भी पुर्तगीज कॉलोनी थे। पुलिस एक्शन के द्वारा 1961 में इस मिलाया गया था। एंड 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1962 में। ओके, इन 1987 द गोवा वाज द कन्फर्ड ये स्टेटहुड। कॉन्सिक्वेंटली द दमन एंड दीव वाज मेड ऑफ द सेपरेट यूनियन टेरिटरी। ओके, आगे बढ़ते हैं, पुदुचेरी को देखते हैं। पुदुचेरी बेसिकली ये हम जाने पुदुचेरी एंड कराईकल ये तमिलनाडु में है। ओके, तमिलनाडु क्षेत्र में, कोस्टल एरिया में। एंड जो माहे केरला में है, और यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में। तीनों लोकेशन पे हैं। फ्रेंच इस पे कंट्रोल कर रखे थे, और उन्होंने दिया था 1954 में। एक्वायर्ड टेरिटरी किया था 1962 में जो है। एंड 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था इसमें। ओके, अब नागालैंड को देखते हैं। 1963 में जो है ये स्टेटहुड का दर्जा प्राप्त हुआ। इसमें नागा हिल्स एंड द त्योंग सांग एरिया
out of the state of Assam. ओके, मूवमेंट ऑफ द होस्टाइल नागाज, द 16th स्टेट ऑफ इंडिया बना था, यूनियन, इंडियन यूनियन का 16 स्टेट बना था नागालैंड। अब देखते हैं चंडीगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का सिचुएशन। हरियाणा 1966 में जो है पंजाब बाइफरकेट हुआ एंड क्रिएट हरियाणा 17th स्टेट, ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़ बना, फॉलोड बाय डिमांड एंड सेपरेट द सिख होमलैंड, पंजाबी सूबा बना था। अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ द मास्टर तारा सिंह जो है इसको लीड कर रहे थे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द शाह कमीशन 1960 से पंजाबी स्पीकिंग को पंजाब एंड हिंदी स्पीकिंग को हरियाणा बनाया गया। हिल एरिया जो है मर्ज किया गया विद द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ द हिमाचल प्रदेश। 1971 में यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश को जो स्टेटहुड का दर्जा प्राप्त हुआ और यह 18वां स्टेट बना, ठीक है, ऐसे हमें याद कर लेना चाहिए। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की कहानी जानते हैं, आइए। 1972 में जो है जो मणिपुर एंड त्रिपुरा एंड द सब स्टेट ऑफ मेघालय गाट स्टेटहुड का दर्जा पाए थे, ठीक है। मिजोरम एंड द अरुणाचल प्रदेश ओरिजिनली नोन एज द नेफा, इसे नेफा बोलते थे, एंड केम इनटू बीइंग्स। अब इसलिए जो है मणिपुर को 19वां, त्रिपुरा को 20वां और मेघालय को 21वां स्टेट बनाया गया। और कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 22 अमेंडमेंट किया गया था। क्रिएट मेघालय ऑटोनॉमस स्टेट एंड द सब स्टेट बनाया गया था विद इन द स्टेट ऑफ असम विद इट्स द ओन लेजिस्लेशन एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, आगे देखते हैं। सिक्किम जो है 1947 तक सिक्किम वाज इंडियन प्रिंसली स्टेट था। उसके बाद यहाँ चोंग्यार रूल करते थे। आफ्टर, इसके बाद आज़ादी के बाद लैप्स ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी द सिक्किम बिकेम द प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टरेट बना, मतलब भारत उसको सुरक्षा देता था। इंडियन गवर्नमेंट एश्योर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफेंस, उसकी डिफेंस को देखता था, मतलब कंट्रोल करता था, एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द कम्युनिकेशन ऑफ सिक्किम। 1974 सिक्किम एक्सप्रेस द डिजायर फॉर a greater association with India accordingly, and 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 किया गया, एनेक्ट बाय द पार्लियामेंट, और इसे न्यू स्टेटहुड का दर्जा प्राप्त हो गया, ठीक है, 1974 में। ओके, और इसमें आर्टिकल 2A को डिलीट किया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन में था। ओके, गोवा में, सॉरी सिक्किम में। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा का क्या हाल था? 1987 में 3 न्यू स्टेट आए थे। मिजोरम 23वां स्टेट, अरुणाचल प्रदेश 24वां एंड गोवा 25वां स्टेट बना था। द स्टेट ऑफ द गोवा वाज द क्रिएटेड बाय द सेपरेटिंग द टेरिटरी ऑफ गोवा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज ऑफ गोवा एंड दमन एंड दीव को, इसमें गोवा निकाला गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं और हाल फिलहाल की स्टेटों को देखते हैं कौन कौन सा बना है। तो चंडीगढ़ बना था एंड उत्तराखंड, झारखंड, ये सब 2000 में बने थे, 2000 में। चंडीगढ़ जो है 26वां स्टेट, उत्तराखंड जो 27वां स्टेट बना था, 27वां स्टेट बना था, और झारखंड 28वां स्टेट। चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से निकला था, उत्तराखंड यूपी से और झारखंड बिहार से, ठीक है। तेलंगाना कब बना था? 2014 में बना था, ये 29th स्टेट था। आंध्र प्रदेश स्टेट एक्ट आया था 1953 में, फॉर्म्ड, वही फर्स्ट लैंग्वेस्टिक स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, टेकिंग ए तेलुगु स्पीकिंग फ्रॉम द मद्रास, नाउ द तमिलनाडु। ओके, और स्टेट वाला वहाँ मामला चल रहा है, आगे न्यूज़ पर ध्यान रखो। जम्मू कश्मीर जो है एंड कश्मीर, लद्दाख, ये 2019 में जो है इसको अलग अलग यूटीज बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर को एक, लद्दाख को अलग। स्टेट ऑफ द जम्मू कश्मीर, इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको सबको रिजेक्ट कर दिया था, उसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है 370 वगैरह को। ओके, आगे देखते हैं।
हाँ, ये एक्ट को जान लेते। द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ द जम्मू कश्मीर ऑर्डर आया था ना 2019 में, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन, और ये इसका एक्ट का नाम था जम्मू कश्मीर एंड द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 सेपरेट बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ओके, नाम चेंज हुआ था कुछ, यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश बनाया गया 1950 में। 1969 में जो है मद्रास को तमिलनाडु बनाया गया। 1973 में मैसूर को कर्नाटका बनाया गया। लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड द अमीनी द्वीप को लक्षद्वीप बनाया गया 1972 में। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को रीडिजाइंड किया गया, एनसीटी ऑफ दिल्ली बनाया गया। ठीक है, ये 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 के तहत। 2006 में उत्तरांचल को उत्तराखंड बनाया गया। पौंडीचेरी था नेम, इसको पुदुचेरी बनाया गया 2011 में। उड़ीसा को रीनेम्ड किया गया, इसका नाम ओडिशा हो गया, पहले था उड़ीसा। ओके, तो ये कुछ था। और दादरा नगर हवेली को मिला दिया गया है और दमन द्वीप को दोनों एक कर दिया गया, इसलिए इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, हाँ वो देख लो, आर्टिकल 1 क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। सेकंड में क्या है, एडमिशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। एंड 2A को हट गया, सिक्किम जो है रिपील कर दिया गया। एंड 3 द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द एरियाज बाउंड्रीज आर नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। 4 क्या कहता है, laws made under the Article 2 and the 3 to provide for the amendments of the 1st and the 4th schedule and the supplemental, incidental and the consequential matters। ओके, 4th शेड्यूल मतलब वो राज्यसभा की सीटों के बारे में। ओके, देन थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओके, देन थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में दे जिससे और सुधार हो। ओके, देन थैंक यू वेरी मच।